What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. और ये दोनों की साइड से है, मेरी साइड से भी और द हिंदू न्यूज़पेपर की साइड से भी. यानी कि ये जो पिक्चर है आज द हिंदू न्यूज़पेपर ने पब्लिश किए हैं, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में विश कर देते हैं एडवांस में. वैसे उस दिन भी विश किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. पर हाँ ये है कि देखिए जो न्यू ईयर में एंट्री करने वाले हैं ना, शानदार तरीके से, बिल्कुल हीरो की तरीके से एंट्री करनी है. रोए धोए मूड से नहीं कि पता नहीं यार क्या हो गया लाइफ में, ये बर्बाद हो गई वो हो गया. अरे जो हो गया वो गया, पास्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे. आगे आने वाला टाइम जो है उसको देखो आप लोग कैसे सुधार सकते हैं. यानी कि आप लोगों को जीना सीखना है प्रेजेंट में सीखेंगे तो आने वाला टाइम अपने आप सुधर जाएगा. और पास्ट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, जो गया सो गया. तो इस तरीके से आप लोगों को लाइफ को सही डायरेक्शन देकर चलना है. और देखिए हर एक नया दिन होता है ना, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है. अगर आप लोग दिल से सोचेंगे कि कुछ करना है तो आप लोग करके निकल के ले जाएंगे, पर लेकिन वो आवाज दिल से आनी चाहिए. अगर किसी के बोले पर या कहे पे करेंगे तो ये लगने लगता है कि हाँ किसी ने बोला इसलिए कर रहे हैं. पर लेकिन जब खुद के लिए कुछ करना होता है ना, खुद से कुछ करना होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है. तो फील करने की कोशिश क्या कीजिए, छोटी छोटी बातें और बड़ा बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में ला देंगे अगर इसको एक बार आप लोग फील करेंगे तो. आज है संडे और संडे को हर बार कुछ स्पेशल होता था, पर लेकिन अब की बार थोड़ा सा स्पेशल आप लोगों के सामने नहीं हुआ क्योंकि साइंस एंड टेक वाला पोर्शन अब तक अपडेट नहीं हुआ था. अब देखिए संडे में आप लोगों को दो सेक्शन देखने को मिलते हैं द हिंदू के, पर लेकिन जो सेकंड सेक्शन है वो तो इन्होंने अपडेट कर दिया था. पर लेकिन जो साइंस एंड टेक वाला वो फर्स्ट सेक्शन में आता है. अब तक इन्होंने अपडेट नहीं किया जब तक मैं ये वीडियो बनाने बैठ गया था. अगर ये आएगा तो छूटेगा नहीं, नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे. पर हाँ अब तक ये अपडेट नहीं किया था, तो जो भी न्यूज मेरे सामने है वो सारी यहाँ पर कवर करते हैं आराम आराम से. वो जो भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एग्जाम के लिए है. और इसके अलावा थोड़ा सा अलग तरीके से स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए सेक्शन बनाया. इसमें वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. उन क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. क्विज वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, अलग से क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन वाले जो होते थे, और इसके अलावा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे. यानी कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे. तो अच्छे से आप लोगों को उनको भी अटेम्प्ट करना है. और जो भी पीछे हमने अब तक पढ़ा है उसी में से वे क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछे गए हैं. तो आइए पहले आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो जो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है, और हाँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर न्यूज़पेपर को सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो भी हम लोग यहाँ सैटरडे में डिस्कस करते हैं उसके आंसर आप लोगों को मंडे मिलते हैं. क्विज वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर संडे का हमारा जो सेक्शन होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. यानी कि यहाँ पर ये किसी भी आगे पीछे के जो सेक्शन से कनेक्टेड नहीं होता है. अगर आज ही आप लोगों ने सुनना स्टार्ट किया है तो इसको आप लोग यहाँ से एक तरीके से न्यू बिगिनिंग मान सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पर बात की जाइए नॉर्वे के बारे में. पहले एक बार मैप में निहार लेते हैं नॉर्वे को कि लोकेशन कहाँ है, फिर आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि न्यूज है दोनों से कनेक्टेड है. यहाँ पर बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत. यहाँ से आप लोग इधर को चलेंगे यूरोप साइड में, तो आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं. ये देखिए यहाँ पर ये हो गया स्वीडन और ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया फिनलैंड. कंट्री काफी इंपोर्टेंट याद रखिएगा. ऊपर इसके नाम पर एक सी भी है, नॉर्वेजियन सी. आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया आइसलैंड. थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं. अब आप लोग देखते हैं बाल्टिक सी हो गया और यहाँ पर नॉर्थ सी हो गया. ये जो भी कोई एक पर्टिकुलर मैप जाकर देखा कीजिए, 4-5 मैप और देख लिया कीजिए आसपास के, ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें. नॉर्वे जो है वो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में, यानी कि न्यू दिल्ली में जो इसकी एम्बेसी है उसको एक ग्रीन एम्बेसी बनाने की बात कर रहा है. यानी कि यहाँ पर आप लोगों को रिसाइकिल प्लांट देखने को मिलेंगे, सोलर पैनल देखने को मिलेंगे. और एम्बेसी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि कंप्लीटली कार्बन फ्री यहाँ पर रहे कंट्री, यार कि कोई भी यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी न हो जो कि यहाँ पर एक तरीके से इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं. तो नॉर्वे की जो ये पहल है हमारी कंट्री की फर्स्ट कार्बन फ्री एम्बेसी बनाने की ये बात कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसलिए यहाँ पर कि फर्स्ट अगर कोई भी चीज ऐसी होती है तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं. और जो कंप्लीट एम्बेसी है, कंप्लीट एम्बेसी को यहाँ पर रिनोवेट करने की बात की जा रही है. यानी कि कंप्लीट इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसको बनाया जा रहा है. इसको नेक्स्ट मंथ जो यहाँ पर इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इरना सोलबर्ग, ये हमारी कंट्री की विजिट पर आएंगी और तब यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया जाएगा. जो इको फ्रेंडली कंप्लीटली टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है वो सारी इको फ्रेंडली है. और ये फर्स्ट एम्बेसी हमारी कंट्री की होगी जो कि एक ग्रीन एम्बेसी या फिर कार्बन फ्री एम्बेसी आप लोग इसको बोल सकते हैं. आगे चलता हूं. अगली न्यूज यहां पर है, यह भी इंपॉर्टेंट है. 2-4 बातें आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. बात की जा रही है कई सारे टूरिस्ट अभी फंस गए यहां पर सिक्किम में. तो सिक्किम में लगभग 2500 के करीब टूरिस्ट फंस गए क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर स्नोफॉल हो गया उसकी वजह से. तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है इसके हिसाब से, तो न्यूज में यहां पर सिक्किम का ये पर्टिकुलर एरिया. तो सबसे पहले तो ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है. पहले आप लोग सिक्किम को एक बार निहार लीजिए. ये यहाँ पर सिक्किम आप लोग देख सकते हैं, इधर से यहाँ पर नेपाल टच करता है, इधर से भूटान, और ऊपर से टच करता है यहाँ पर चाइना यानी कि तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है. तो 3 यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री आप लोगों को सिक्किम के साथ में देखने को मिलेगी. तो बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना यानी कि तिब्बत वाले रीजन में. यहाँ पर एक पास है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी रहता है, इसका नाम है नाथुला पास. नाथुला पास को आप लोगों को याद रखना है. तो यहाँ पर टूरिस्ट थे जो यहाँ से वापसी आ रहे थे, और एक लेक है जिसका नाम है यहाँ पर त्सोंगो लेक. ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं. तो ये जो लेक है या फिर इसको यहाँ पर चांगू लेक भी बोला जाता है, इस लेक से यहाँ पर ये लोग जो है यहाँ पर फंस गए. ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में. तो नाथुला पास कहाँ पर है, ये लेक कहाँ पर है, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में.
आगे बात की जा रही है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था करतारपुर कॉरिडोर, तो आप लोग एक बार देख भी लीजिए। देखिए करतारपुर कॉरिडोर जो बनाने की बात की जा रही है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छे रिलेशन सेटअप यहां पर हो पाएंगे और एक रिलीजियस प्लेस को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ये हो गया करतारपुर यहां पर, और हमारी कंट्री में डेरा बाबा नानक, तो इन दोनों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है एक कॉरिडोर, एक गलियारे की हेल्प से। यानी कि जो गलियारा होगा ये रावी रिवर जो है उसके ऊपर बनाया जाएगा, और यहां पर इसी से रिलेटेड ये अभी न्यूज है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। करतारपुर है पाकिस्तान में, डेरा बाबा नानक है यहां पर इंडिया में, तो दोनों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है और ये पर्टिकुलर एरिया यहां पर है। तो जो गुरु नानक देव जी हैं उनके द्वारा जो अपनी लाइफ के जो अंतिम ईयर हैं वो यहां पर बिताए गए थे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। अभी न्यूज क्या निकल के आ रही है? न्यूज ये निकल के आ रही है यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो मीडिया है उसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने अभी यहाँ पर विचार करने के लिए बोला है इंडिया को कि करतारपुर पर वीजा फ्री, यानी कि बिना वीजा के यहाँ पर यात्रा की जा सके, वीजा फ्री ट्रेवल एक्टिविटी करने की बात की जा रही है दोनों ही कंट्री की साइड से। तो इसी के लिए यहाँ पर 59 पेज का डॉक्यूमेंट सेंड किया जिसमें 14 रिकमेंडेशन दी गई है। 14 रिकमेंडेशन में एक तो यही है कि फ्री एंट्री यहाँ पर इंडियन पिलग्रिम्स जो होगा वो कर पाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान से कोई जाना चाहता है वो भी यहाँ पर जो इंडिया में आना चाहता है वो भी आसानी से जा सके। एक साथ में एक ग्रुप में 15 लोग यहां पर आ पाएंगे और 15 लोग जो रहेंगे उनके लिए इशू परमिट किया जाएगा, यानी कि एक लिस्ट बनाई जाएगी। मान लीजिए यहां पर ये जा रहे हैं एक साइड से, दूसरी साइड में जा रहे हैं यहां पर बी साइड में, तो ये जो लिस्ट बनाई जाएगी ए साइड की गवर्नमेंट के पास भी रहेगी और बी साइड की गवर्नमेंट के पास भी रहेगी वो लिस्ट। उसके बाद में यहां पर इन टूरिस्ट को भेजा जाएगा, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट यहां पर पूरा काम करके पूरा एक तरीके से लिखित में सारी चीजें होंगी, उसके बाद में उनको भेजा जाएगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है अच्छा खासा और परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो एक तरीके से आसान यात्रा बनाने के लिए ये एक्टिविटी करने की बात की गई है। और इससे पहले मान लीजिए आज यहां से 15 टूरिस्ट को भेजना है, ठीक है, तो इस जो यहां पर 15 टूरिस्ट जाएंगे 3 दिन पहले वो यहां पर जो लिस्ट है एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करनी होगी कि हाँ ये भैया ये लोग यहां पर आ रहे हैं, ताकि उसे अच्छे से वेरीफाई किया जा सके। तो ये बात यहां पर बोली गई है पाकिस्तान की साइड से। अब देखते हैं हमारी कंट्री की साइड से क्या रिप्लाई आता है। वैसे ऑफिशियली यहां पर अभी कुछ यहां पर सामने निकल कर नहीं आया है, अभी ये मीडिया रिपोर्ट के बेस पर यहां पर आप लोगों के सामने ये न्यूज है। चलिए ये तो जो भी है इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। रवि रिवर आप लोगों से पूछा जा सकता है, कौन कौन से रिलीजियस प्लेस को जोड़ने की बात की जा रही है, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है ये, तो कई सारे तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आगे चलता हूं। यहां पर एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है यहां पर किसके द्वारा, ये है SIAM, क्या बोलते हैं इसको, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि आने वाला ईयर यानी कि 2019 जो यहां पर गाड़ी वगैरह है वो खरीदने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि लोग और ज्यादा गाड़ियां वगैरह खरीदेंगे। पर लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन यहां पर बजट में भी कर दिया जाए तो ये और अच्छा अपडेट आप लोग यहां पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक अच्छी एक्टिविटी यहां पर हो सकती है जो कि इस साल कुछ ज्यादा अप टू द डेट नहीं रही, क्योंकि कई सारी आप लोग देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा भी डिसीजन यहां पर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि दिल्ली वाले रीजन में 10 साल से पुराने या फिर 15 साल से पुराने जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल हैं, 10 साल से पुराने डीजल के व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल के व्हीकल बंद कर दिया है। और भी कई सारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहां पर स्टेप्स उठाए गए हैं, तो उनको लेकर कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। पर 2019 को थोड़ा सा यहां पर अपग्रेडेड ईयर मानने की बात की जा रही है, तो देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ता है और कैसे सॉल्यूशन निकल के आता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक फोन कंपनी के बारे में जो कि वियतनाम की है। तो वियतनाम की ये फोन कंपनी है जिसका नाम है मोबी स्टार। तो मोबी स्टार जो है हमारी कंट्री में लॉन्च करने वाली है अपना ऑपरेशन, और बोला जा रहा है कि लगभग जनवरी के एंड तक यहां पर लगभग 32 से 50,000 रिटेल पॉइंट आप लोग को इंडिया में इसके देखने को मिलने वाले हैं। ये जो कंपनी 2009 में स्टार्ट की गई थी राजकेट में, टॉप 5 कंट्री में वियतनाम में है। पर लेकिन वियतनाम एक छोटी सी कंट्री है, अगर वहां टॉप 5 में हो रही है तो कोई ज्यादा बड़ी बात आप लोग नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे वियतनाम में लोकेशन कहां पर है, थोड़ा सा आप लोग एक बार निहार लीजिए। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए अब साउथ चाइना सी हो गया, यहां पर वियतनाम देखने को मिला। तो कोई ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, पर फिर भी अगर यहां की कोई कंपनी हमारी कंट्री में आ रही है तो देखते हैं कैसे वो यहां पर अपना एक तरीके से पैर जमा पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग जैसी, इसके रेडमी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी यहां पर आज के डेट में फैली हुई है। तो ये देखते हैं कैसे यहां पर एंट्री कर पाती है। एक बहुत लंबी ट्रेड वॉर चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में, तो काफी जो यहां पर ट्रेड वॉर चल रही है। एक दूसरे के जो सामान अगर यूएसए से चाइना में जाते हैं तो यूएसए वाले टैरिफ लगा देते हैं, और चाइना से यूएसए में जाते हैं तो चाइना वाले टैरिफ लगा देते हैं। यानी कि एक दूसरे के प्रोडक्ट को महंगा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको वहां पर न खरीद सके। तो इस तरीके की एक्टिविटी यहां पर देखने को मिली। तो इसकी वजह से जो यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर का यहां पर जो एक तरीके से इंपैक्ट देखने को मिला मार्केट पे, खासकर यूएसए के और चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा। आज की डेट में जो एग्रीकल्चर शिपमेंट है यहां पर यूएसए की एग्रीकल्चर शिपमेंट टू चाइना, ये 10 महीनों में लगभग
42% बोल सकते हैं आप लोग, लगभग 50% यहाँ पर घट गया है। तो इस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा जो वर्ल्ड ग्लोबल की मार्केट में, और जो ग्लोबलाइज का जो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था हमारी कंट्री में भी, जैसे एलपीजी रिफॉर्म निकल कर आए थे, हम लोगों ने ये बोला था कि हाँ एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम लोगों को रहना है। तो जो कॉन्सेप्ट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था यूएसए के द्वारा, उसी को यहाँ पर ये रोकते हुए नजर आ रहे हैं। काफी इंपैक्ट पड़ा यहाँ पर ऑटोज के ऊपर, जो भी आप लोग ऑटोमोबाइल वगैरह देखते हैं, टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी इंपैक्ट जो पड़ा वो एग्रीकल्चर आप लोग देखते हैं। एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा। तो ये काफी खतरनाक आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिला 2018 में। तो देखते हैं 2019 में कोई सॉल्यूशन निकाल पाते हैं या फिर इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो ये सोचने वाली बात होगी। और वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी मार्केट अगर ऐसी एक्टिविटी करती है तो ग्लोबल की जो जीडीपी है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलर कंट्री के तो पड़ता ही पड़ता है, ग्लोबल की जो जीडीपी है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। कई दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बात की गई थी एक ऐसे बच्चे बनाने की जिसको रेडीमेड बच्चा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि उसके बाल कैसे हो, उसकी आंखें कैसी हो, हाथ पैर हाइट उसका कैसी बॉडी हो, तो उसको यहां पर एक तरीके से बात बोल सकते हैं आप रेडीमेड बेबी बनाने की बात की गई थी। पर लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रोका गया था कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन ये जापान के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है जानक्यूई। तो इनके द्वारा यहां पर ही जानक्यूई के द्वारा यहां पर क्या किया गया, एक ऐसा यहां पर आविष्कार किया गया जिसके तहत इन्होंने एक फर्स्ट ये रेडीमेड बेबी यानी कि जो जीन कटिंग टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऐसा बेबी बनाया। तो इनको भी हाउस अरेस्ट कर रखा है यहां पर। देखिए ऐसी जो चीजें हैं, अगर कल को इस तरीके से बच्चे को पैदा किया जाने लगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आता है कि हाँ पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम है और बच्चों में ट्रांसफर हो रही है, तो आप लोग उस प्रॉब्लम को निकाल दीजिए ताकि वो प्रॉब्लम यहां पर इंपैक्ट न डाल सके आने वाले बच्चे की लाइफ पर। वो समझ में आता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। पर लेकिन आप लोग पहले से डिसाइड कर लीजिए, जैसे घर होता है कि हाँ भैया यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ हमारा वॉशरूम रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग ये ड्राइंग रूम रहेगा, ये सारी चीजें अगर आप लोग पहले से डिसाइड कर लें तो घर के लिए समझ में आता है कि आप लोगों ने प्लान किया है। पर लेकिन बच्चा कैसा रहेगा, तो देखिए नेचर के खिलाफ आप लोग जाकर ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक नेचुरल प्रोसीजर होता है आप लोग उसमें विघन डाल रहे हैं। तो ये कई तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है और ये एथिकल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए यहां पर देखने की बात की जा रही है, तो हल्का सा इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो इनको हाउस अरेस्ट अभी करके रख रखा है। साइंटिस्ट हैं यहाँ पर चाइना की यूनिवर्सिटी में, इनके द्वारा यहाँ पर यह आविष्कार किया गया था। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं किताब पढ़ने की आदत डालिए, 2019 आने वाला है, तो आप भी कोई ना कोई किताब अपनी लाइफ में रख सकते हैं कि ये एक दो किताब मुझे 2019 में पढ़नी है। तो यहाँ पर बराक ओबामा जी के द्वारा जो किताब पढ़ी गई है, उन्होंने सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब बोला है बिकमिंग। ये लिखी गई है इनकी खुद की वाइफ के द्वारा, मिशेल ओबामा के द्वारा। और ये जो बुक है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर बात करती है, किस तरीके से सोसाइटी में आज के दिन में वुमेन को देखा जाता है, उसके कई तरीके की डायमेंशन यहाँ पर इनके द्वारा इस बुक में यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो वुमेन से रिलेटेड इंपावरमेंट की बात करते हैं तो ये किताब आप लोगों से पूछी जा सकती है, और खासकर काफी इंपॉर्टेंट है। बराक ओबामा जी अगर नाम ले रहे हैं तो न्यूज में किसी न किसी रीजन की वजह से, तो इस किताब के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर बायोप्लास्टिक के बारे में बात की जा रही है। बायोप्लास्टिक बनाने की जो बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्लास्टिक बनानी है जिससे कि इन्वायरमेंट में ये बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में अवेलेबल न रहे। तो कहीं ना कहीं जो संकट है यहाँ पर आज के में इंडिया में प्लास्टिक का, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। पर लेकिन डिपेंड ये करेगा कि हम लोग कैसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं पॉलिथीन वगैरह, अगर उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जो भी यूज करता हुआ पाया गया एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर एक आप लोग यहाँ पर अगर पनिशमेंट वहां पर दें तो कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, तभी बायोप्लास्टिक को यूज किया जाएगा। सबसे पहले तो बायोप्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल एक तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन जब बनाने की बात करते हैं तो 3-4 वर्ड आप लोग यहां पर याद रखते हैं। एक तो PBAT है यहां पर जो बायोप्लास्टिक बनाई जा रही है। दूसरा अगर यहां पर जो नॉर्मल प्लास्टिक बनाई जा रही है वो PLA और PHA यहां पर है, जिसकी हेल्प से बनाई जाती है। देखिए यहां पर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। अगर यहां पर बनाने की बात करते हैं तो स्विच होने की बात की जा रही है कहां से, फर्स्ट जनरेशन से और थर्ड जनरेशन पर। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट जनरेशन जो फीड स्टॉक है यहां पर, ये क्या है यहां पर आप लोग देखते हैं फूड क्रॉप जो है यहां पर वो यूज किए जाते हैं, जैसे कॉर्न वगैरह हो गए, ठीक है, आप लोगों ने खाए भी होंगे। तो आज के दिन में इनका कॉस्ट काफी हाई है। आगे चलने वाले टाइम पर बोला जा रहा है सेकंड जनरेशन यूज करने के लिए, जिसमें वुड ट्रीज या फिर ग्रास यूज किया जाएगा। ये सब चीजें यहां पर फ्यूल बनाने की बात की जा रही है। पर थर्ड जनरेशन जो यहां पर होगा ये एल्गी से बनाने की बात की जा रही है। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन रहेगा कहीं ना कहीं हद तक यहां पर अगर हम लोग बायोप्लास्टिक बना लेते हैं तो इसकी हेल्प से काफी इंपॉर्टेंट यहां पर इन्वायरमेंट में आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। तो बायोप्लास्टिक को यहां पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर जो जनरेशन की बात की जा रही है तो यहां पर 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। पहले में फूड यूज किया जाता है, दूसरे में नॉन फूड यानी कि ग्रास या फिर आप लोग जो ट्री वगैरह बोल सकते हैं, और ये एल्गी जो आप लोग देखते हैं काई वगैरह जो होती है पानी पे जो लग जाती है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये किसका इनिशिएटिव है? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था।
सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है ओलिव रेडली टर्टल जो होते हैं वो नेचुरली इंडिया में कहां पाए जाते हैं। काफी न्यूज में इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर होगा आप लोगों को रोक के उसको अटेम्प्ट करके नीचे आंसर देना है, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है इसका है सी। यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो यूएनजी आप लोग बोलते हैं उसकी ब्रांच है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर फोकस देकर चलती है ये फूड के लिए, जहां जहां पर भी अगर खाने की कोई कमी होती है तो उसको सपोर्ट या सप्लाई करने की बात करते हैं। और आप लोगों को पता है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनके तहत भी यहाँ पर 2030 तक वर्ल्ड से पुअर्टी यानी कि भूखमरी को हटाने की बात की जाती है, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है जो ओलिव रेडली टर्टल यानी कि जो कछुए होते हैं ये वाले, इनके बारे में बात की जा रही है। तो नेचुरली कहां कहां पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तो तीन स्टेट के यहां पर नाम दिए गए हैं। तो तीनों ही राज्य के आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहाँ पर ये कोस्टल एरिया पे पाए जाते हैं। और देखिए कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप लोगों को कोई बोले कि यहाँ पर देखिए अगर कोई इंटरनल यानी कि अगर कोई बोल देता उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, या फिर आप लोगों को कोई बोल देता नॉर्थ वाला रीजन यानी कि जो कोस्टल एरिया नहीं है, तो वहां पर ये नॉर्मली आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि वो राज्य आप लोगों के सामने होंगे जो आप लोगों को कोस्टल एरिया में देखने को मिलेंगे। और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छोटी जो छोटे साइज में पाए जाने वाला कछुआ है, जो कि वर्ल्ड में बहुत जगह पाए जाते हैं। हमारी कंट्री में ये गोवा में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर सबसे ज्यादा गिरिमाथा कोस्ट आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा में, ये सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है नॉर्मली अगर अपनी कंट्री यानी कि हमारी कंट्री की बात करते हैं। तो आंसर हो गया डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव यानी कि 1 2 3 तीनों जगह पाया जाता है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि स्कीम के बारे में जो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी नैनो मैगजीन में भी, यहां पर राइथु बंधु, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब होता है एक स्कीम, पहले अगर आप लोगों को इसके बारे में पता होगा तभी बता पाएंगे, तो किसानों से कनेक्टेड राइथु बंधु यानी कि किसान बोला जाता है, किसानों को बोला जाता है यहाँ पर जो बात की जा रही है जिस स्कीम के बारे में। तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर स्कीम प्रपोज की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्या ये सही है? कंफ्यूजन आप लोगों को इसी में डाला जाएगा मैक्सिमम, आंध्र प्रदेश नहीं है यहाँ पर तेलंगाना है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर 4000 पर एकड़ जो फार्मर है उनको, जो सीजनल क्रॉप है लाइक जैसे सीड्स हो गया, यहाँ पर फर्टिलाइजर हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स हो गया, तो इनके लिए सपोर्ट किया जाएगा। और देखिए एक साइड में होता है लोन माफ करना। तो लोन माफ करने के कंपेयर में बहुत सारे जो यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया था एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा कि जैसी स्कीम तेलंगाना ने स्टार्ट की है ऐसी स्कीम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सीड यानी कि बीज प्रोवाइड कराए उनको, जो भी आप लोग यहाँ पर खाद वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा सप्लाई है यहाँ पर, एक तरीके से हेल्प करने की किसानों को, ना कि लोन माफ करना। क्योंकि लोन जो माफ किया जाता है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था जिसके लिए किया जाता है उस तक नहीं पहुंचता है और उसका नेगेटिवली यूज किया जाता है पैसे का, तो वो भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है इस तरीके की स्कीम लेकर आओ ताकि किसानों को फायदा पहुंचा सके प्रोडक्शन में। यानी कि मछली पकड़ना सिखाओ उनको, ये नहीं है कि एक तरीके से आप लोग जाकर पैसे दे रहे हैं और उसका कोई एक तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज भी नहीं हो पाता है फिर। और सबसे बड़ी बात यह जो गरीब किसान है उन तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, मैक्सिमम फायदा वो उठा ले जाते हैं जो अमीर है और समझदार किसान है। ये भी कई बार हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा है। अब बात करें यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, तो ये भी काफी अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट की जाएगी इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया बी यानी कि 2 और 3, तेलंगाना है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश नहीं है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिला बोगीबील ब्रिज के बारे में। सबसे पहले आप लोगों से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लोकेशन कहां पर थी? ये था आसाम में यानी कि डी। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये देखिए लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है जिसमें रोड और रेल दोनों एक साथ में चल रही है, यानी कि रेल और रोड दोनों एक साथ में यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। तो इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? पीएम के द्वारा किया गया है। रेल और रोड का ब्रिज है इसलिए लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कंबाइन करके अगर आप लोग देखेंगे। इसके अलावा कौन सी रिवर पर बनाया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं। तो आसाम है यहाँ पर ये जो ब्रिज का जो यहाँ पर इनोग्रेट किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर साइट्स के बारे में, यानी कि एक डायमंड ट्रायंगल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। क्या मतलब है इस डायमंड ट्रायंगल का? पहले तो ये पूछा जा सकता है कौन से रिलीजियस से रिलेटेड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, या फिर ये आप लोगों से बुद्धिस्ट या फिर जैन, ये पूछा जा सकता है। तो ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पर ये क्या है? डायमंड ट्रायंगल। 3 साइट है यहाँ पर, एक तो है यहाँ पर ये है यहाँ पर ललित गिरी, ठीक है ना, दूसरी है यहाँ पर यह रत्नागिरी और तीसरी है यहाँ पर उदयगिरी। तो तीनों को यहाँ पर कनेक्ट करके ये यहाँ पर एक डायमंड ट्रायंगल बनाया गया है जिसके तहत यहाँ पर एक रिलीजियस ये एक्टिविटीज की साइट है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो इनको कनेक्ट करने की यहाँ पर बात की गई।
और रिसेंटली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ललित गिरी वाला पार्ट है यहाँ पर, ये अभी इनोग्रेट यहाँ पर किया गया है, तो इसलिए भी काफी न्यूज में थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। हल्का सा आइडिया अगर आप लोग रखेंगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इस हिसाब से ए 1 यानी कि ललित गिरी, तीसरा हो गया यहाँ पर रत्नागिरी और चौथा हो गया यहाँ पर उदयगिरी। ठीक है, तो तीनों गिरी गिरी हैं, याद रखते हैं ललित, रतन और उदय। ठीक है, तो LRU या फिर कोई भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग इसको हल्का सा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये पूछा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है इनमें से इंडिया किसका मेंबर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पहला बोला गया ईस्ट एशिया समिट, दूसरा बोला गया ASEAN+3 और तीसरा बोला गया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC। तो इनमें से किसका मेंबर है इंडिया, ये है क्वेश्चन। तो हम लोग जहां यहाँ पर मेंबर है, हम लोग इसके मेंबर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंबर है यहाँ पर आसियान की 10 कंट्री होगी, प्लस यहाँ पर कौन कौन हो गया 3 कंट्री और है यहाँ पर। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ASEAN+3 में कौन कौन मेंबर आते हैं। तो यहाँ पर 3 मेंबर जो है इनके नाम आप लोगों को याद रखना है, चाइना, जापान, कोरिया, 3 मेंबर यहाँ पर आते हैं। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पर चाइना की वजह से हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। चाइना ने हम लोग यहाँ पर एंट्री करने से रोक रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो पा रही है। तो हम किसके मेंबर हैं? ओनली ईस्ट एशिया समिट के मेंबर हैं। तो आंसर हो गया आप लोगों के सामने ए। और ईस्ट एशिया समिट की अगर बात करेंगे तो टोटल मिलाकर 16 कंट्री हैं यहाँ पर, जिसमें यूएसए और रसिया भी साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी बात आप लोग आइडिया रखिए। आगे चलते हैं। रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर माउंट अनक कराकाटू। तो ये जो न्यूज में था आखिर ये है क्या? ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो ये एक तरीका वोल्केनो था जो कि फटा यहाँ पर, कहां पर फटा? इंडोनेशिया वाले रीजन में। इंडोनेशिया वाले रीजन में फटा, इसकी वजह से एक सुनामी देखने को मिली और बहुत सारे लोगों की वहां पर जान चली गई। डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ये काफी न्यूज में था, जिसकी वजह से अब भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इंडोनेशिया वासियों को। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को एक स्टेट का नाम याद रखना है जिसका नाम है सुंदा स्टेट, जो कि जावा और सुमित्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया के, वहां पर देखने को मिलेगा। एक बार मैप में आप लोग निहार लीजिए, ये देखें यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये ऊपर हो गया आप लोग सुमित्रा आइलैंड देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर जावा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जिसके अंदर आप लोग कैपिटल देखने को मिल रही है जकार्ता। तो जूम कर लेते हैं, आप लोग स्टेट देखिएगा, इसके बीचों बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जैसे जैसे जूम होगा अभी बीच में आप लोगों को जो निकल के आएगा, तो यहाँ पर ये सुनामी आप लोगों को देखने को मिली। ये है सुंदा स्टेट। ठीक है ना, तो नाम याद रखिएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सुनामी देखने को मिली, बहुत सारे लोगों की जान गई यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर नॉर्वे के द्वारा यहाँ पर ग्रीन एम्बेसी बनाने की बात की जा रही है न्यू दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिक्किम में जो टूरिस्ट फंसे हुए थे नाथुला पास और यहाँ पर लेक के बारे में जाना, इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया रखना है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आप लोगों को बायोप्लास्टिक के बारे में देखने को मिला, इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ऑटोमोबाइल के बारे में बोला जा रहा है आने वाले टाइम में किस तरीके से आगे बढ़ने की बात की जा रही है। मोबीस्टार ये यहाँ पर कंपनी है कहाँ की? वियतनाम की, जो हमारी कंट्री में एंट्री करने वाली है। तो देखते हैं कैसे एंट्री करती है। ट्रेड वॉर के बारे में जाना, क्या क्या कंडीशन देखने को मिली इंडिया और यहाँ जो यूएसए और रशिया, उसके यूएसए और चाइना के बीच में काफी प्रॉब्लम निकल कर आई। बाकी यहाँ पर जीन एडिटिंग बेबी के बारे में हम लोगों ने जाना और एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। बाकी किताब के बारे में जाना बिकमिंग, तो यहाँ पर मिशेल ओबामा यानी कि बराक ओबामा जी की वाइफ के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, जिसके द्वारा आप लोगों ने शानदार तरीके से आंसर दिए। देखिए, प्रैक्टिस भी करते रहना है आप लोगों को साथ साथ में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक प्रैक्टिस करके नहीं चलेंगे तब तक आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, इसी तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है। और न्यू ईयर आ रहा है, शानदार तरीके से आप लोगों को उसमें एंट्री करनी है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। शानदार रहने वाला है ईयर अगर आप लोग पॉजिटिव सोच लेकर एंट्री करेंगे। तो नेगेटिव सोच लेकर एंट्री करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो दिन को जिया कीजिए, काटा मत कीजिए। अगर कोई पूछे कि दिन कैसा चल रहा है, तो ये बोलिए मस्त चल रहा है और जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि यार बस कट रही है। तो कट रही है, तो अगर खुद ही आप लोग बोल देंगे कट रही है, तो अपना आप ही कट रही है यार। वो आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, इसका मतलब सुबह को अपना आप उठ जाते हैं, खुलती है, कोई एफर्ट ही नहीं है थोड़ा जल्दी उठ जाए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, कुछ चेंज लेके आना है कि हाँ हम लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो कंप्लीट लाइफ आप लोगों के साथ चलने वाली है। तो ये था आज का डिस्कशन। तो एंजॉय करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। और अब तो बायोडिग्रेडेबल आ रही है, उसको यूज करने की कोशिश करना जितनी जल्दी अवेलेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।